हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वाटर। तो उसके बारे में जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको हम शुरू करेंगे। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है। तो इसमें आज हम ग्राउंड वाटर के बारे में बात करेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट, ठीक है। अगर हम अपने ग्राउंड में, ठीक है, जहाँ पर ऐसी जगह पर गड्ढा करें जहाँ पर उसके पास वाटर बॉडी हो, जैसे कोई रिवर हो, लेक हो या कुछ भी आसपास कुछ ऐसी चीज़ हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो हमें थोड़ी सी गीली महसूस होती है। उठाकर देखेंगे तो द मॉइस्चर, ओके, यहाँ से यहाँ तक करा दिया है। द मॉइस्चर इज इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, ठीक है। अब जो ये मॉइस्चर है सॉइल में, ये हमें इंडिकेट करता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर में जो है जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जो है हमें मॉइस्चर प्रेजेंस है, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमिडिटी है उसमें गीली मिट्टी हो रही है, तो उससे ये इंडिकेट करता है। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, अगर हम उस गड्ढे को गहरा और गहरा खोदते जाएं तो वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अगर हम उस गड्ढे को गहरा और गहरा खोदते चले जाएं तो हम महसूस करेंगे कि जो बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी के बीच के जो पार्टिकल्स हैं और जो गैप्स होता है चट्टानों के बीच में, तो वहाँ पर हमें पानी मिलेगा, ठीक है। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर लेवल। इसी लेवल को हम, सॉरी, वाटर टेबल, ठीक है। जो अपर लेवल होगा इस लेयर का, हमें पानी दिखेगा। हम गड्ढा खोदते जाएंगे तो जब हम वहाँ पे पानी का जो लेवल दिखेगा तो उसी लेवल को, जो अपर लेवल होगा वो इस लेयर का, उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस। वाटर टेबल जो होता है वो प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है और ये जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। ये वाटर टेबल जो होता है कहीं कहीं पर 1 मीटर के नीचे भी हो सकता है या फिर ये सेवरल मीटर्स के ग्राउंड के नीचे भी हो सकता है। आपने सुना होगा जब कहीं पर बोरिंग होता है या कहीं कुछ करते हैं तो देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पानी का लेवल थोड़ा नीचे है, और बहुत से लोग कहते हैं कि उस जगह पर पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा नीचे है, ठीक है। तो वो वाटर टेबल होता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इसी जो वाटर टेबल के नीचे जो वाटर मिलता है इसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर। अब इस ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. The rainwater and water from other sources, जो बारिश का जो पानी होता है या फिर जो अदर सोर्सेज से पानी आता है, ठीक है, जो अदर सोर्सेज से पानी आता है, तो द सॉइल्स द फिल्स द एम्प्टी, वो सॉइल्स जो मिट्टी में एम्प्टी स्पेस में फिल हो भर जाता है और ये ग्राउंड में जाकर बैठ जाता है नीचे। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। क्या होता है, जैसे ही हमारा पानी है, ठीक है, जैसे ही हमारा पानी है और इसमें जो डॉट 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 करके पानी जा रहा है नीचे, ठीक है, सिप करके जा रहा है, मिट्टी के अंदर पानी जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। बारिश का पानी मिट्टी के अंदर वो ड्रॉप ड्रॉप करके जाना, ठीक है, सीप करके जाना, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस से जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता है। हम ये जो कहते हैं ना ग्राउंड वाटर में पानी है, तो वो कैसे होता है, तो वो जैसे बारिश का हो गया या फिर और जो सोर्सेज हैं, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, तो रिस के यानी सीप होकर जो मिट्टी में जो पानी का रिसना जो प्रोसेस होता है ये जो है इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इसी से ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होता है। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। कहीं कहीं पर क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो बिल्कुल जो रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसके नीचे वाटर टेबल होता है। दिस इज नोन एज एन एक्वाफायर। इसे एक्वाफायर के नाम से जाना जाता है, एक्वाफर। वाटर इन द एक्वाफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स। अब एक्वाफर के नीचे से जो वाटर है वो जो बाहर निकल जाता है वो ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स की सहायता से बाहर निकल जाता है। कभी कभी जो पानी का जो वाटर टेबल होता है वो चट्टानों के नीचे होता है, तो उसको ट्यूबवेल्स या फिर हैंडपम्प्स की सहायता से बाहर निकाला जाता है। हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। क्या आप कभी ऐसी साइट पर गए हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है? फ्रॉम वेयर टू द वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। ये वर्कर्स जो है कंस्ट्रक्शन के लिए पानी कहाँ से लाते हैं, ठीक है। तो ये सब पहले क्या करते हैं, अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, ये फोटो देखिए आप, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, तो पानी के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बोरिंग करते हैं ये, ठीक है। जैसे इन्होंने बीच में यहाँ पर बोरिंग करा, गड्ढा खोदा, नीचे खोदा, तो उन्होंने वाटर टेबल मिल गया उनको।
उसके नीचे से उन्होंने पानी पंप आउट कर लिया हैंड पंप की सहायता से, ठीक है। तो पहले यहाँ पर उन्होंने हैंड पंप लगाया और फिर जिससे कि उनका कंस्ट्रक्शन वर्क आराम से हो गया, ठीक है। यह है स्टीम और लेक। यहाँ से पानी रिसक कर मिट्टी में जा रहा था, ठीक है, और यहाँ से ये उन्होंने पंप आउट कर लिया बाहर की साइड को। मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स टू रीच द वाटर टेबल। शायद आपने ऐसी जगह पर बोरिंग होता हुआ देखा होगा। एनक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। और आपने देखा होगा कि जो वो वर्कर्स होते हैं कितनी गहराई में जाकर गड्ढा खोदते हैं। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। क्या हम पानी के अंदर से, ग्राउंड के अंदर से पानी खींच सकते हैं। हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल। ये जो है वाटर टेबल को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। अब आता है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल का डिप्लेशन। अब आता है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, दोबारा बता दे रही हूँ, ठीक है। तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। ये अंडरग्राउंड जो वाटर होता है इसको निकालना, ठीक है, ये दोबारा से रीस्टोर होता रहता है। जैसे बारिश हुई, बारिश का पानी सीप होकर दोबारा मिट्टी में चला गया, उसको खींचना, ठीक है। वो जो पहले तो गया वो प्रोसेस जो बना वो इन्फिल्ट्रेशन बना। उसके बाद जब हमने उसको खींच लिया ऊपर तो उससे उसका क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर था वो रिचार्ज हो गया, ठीक है। तो द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इट रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। इससे जो वाटर टेबल होता है वो हमारा अफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा रिप्लेनिश्ड हो रहा है। क्योंकि जहाँ से पानी सिप करके मिट्टी के अंदर जा रहा है फिर वहाँ से बाहर खींचा जा रहा है, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. कभी कभी जो होता है वाटर टेबल जो होता है ये नीचे चला जाता है, क्योंकि ये जो वाटर का जो प्रोसेस है सफिशिएंटली रिप्लेनिश नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे कभी आसपास हमारी नदियाँ ना हो, ये सूख गई हो या जगह जगह सूखा पड़ा हुआ हो और बारिश बहुत दिनों तक बारिश ही ना हुई हो, तो ये सीप करके नहीं पहुँचेगा ज़मीन में और वाटर टेबल जो है रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। दिस मे हैपन ड्यू टू द मैनी रीजन। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर टेबल। सबसे बड़ा कारण जो है इसका इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, जनसंख्या में वृद्धि है। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। उनको बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही वो पानी का यूज़ करेंगे। तो जिससे क्या होगा, वो जो वाटर टेबल है रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाएगा। या फिर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, खेती होती है हमारी, इसकी वजह से जो होते हैं कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जिससे वाटर टेबल पर इफेक्ट होता है। स्कैंटली रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल। स्कैंटली रेनफॉल जो है वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि वाटर टेबल को डिप्लीट करता है, ठीक है, उसको भी वो रोक देता है। स्कैंटली रेनफॉल का मतलब हो गया जैसे कि बारिश कम होना, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर टेबल पर अफेक्ट पड़ता है और वो डिप्लीट हो जाता है। Yet another factor affecting the water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. और इसका एक और कारण ये भी है कि जो वाटर टेबल जिस वाटर टेबल कुड भी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जैसे जंगलों की कटाई हो जाती है, जगह जगह जंगलों की कटाई है। एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर, और जिसमें पानी का ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी का सीपेज सही से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उनमें अगर वृद्धि हो रही है तो हमारे वाटर टेबल पर अफेक्ट होता है। तो डिफॉरेस्टेशन बता देती हूँ एक बार। डिफॉरेस्टेशन में पेड़, जैसे पेड़ों की कटाई हो जाती है, तो आप जानते हो पेड़ ही हमारी वर्षा कराते हैं, ठीक है। क्योंकि पेड़ों से ठंडक मिलती है, वो बादलों तक पहुँचती है और बादलों से बारिश बनकर वो पानी आता है धरती पर। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। तभी तो कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे हैं, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है पेड़ों से और बारिश कराने में भी सहायक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी है, ठीक है, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ही बारिश होती है। तो अगर ये सब होते रहे तो जो होगा ये वाटर टेबल जो होता है डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि। इसका जो मेन कारण है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं या कैसे होती है इसके बारे में बताएंगे। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेवमेंट्स, ठीक है। पॉपुलेशन के इंक्रीजेज से जो बहुत तरीके की डिमांड्स होने लगती हैं, जैसे कि उनको ज़्यादा मकान चाहिए, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेवमेंट्स चाहिए। दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ओपन एरियाज होते हैं जैसे कि पार्क हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गए, ये डिक्रीज हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा शहरों में क्या होता है, ये प्लेग्राउंड और ये पार्क वगैरह जो होता है ये हटा हटा कर बिल्डिंग्स खड़ी करी जा रही है लोगों के रहने के लिए। तो मिट्टी वाला एरिया तो लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि मिट्टी से ही सीपेज होगी वाटर की, उसमें अगर बारिश का पानी पड़ेगा तो वो रिस रिस कर नीचे जाएगा। लेकिन अगर जगह जगह पक्का हो जाएगा, सड़कें बनी हुई होंगी, तो उसमें पानी अंदर जाएगा ही नहीं, जिससे कि क्या होगा कि वाटर डिप्लेशन शुरू हो जाएगा।
दिस इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। वही है जो मैं बता रही हूँ कि इससे क्या होगा, जो रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में जाता सीपेज होता वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि जगह जगह पक्की सड़कें बन जाएंगी। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, इसमें ऐसा क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। रिकॉल दैट अ पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन इजीली, वाइल इन अ ग्रास लॉन वाटर सीप्स थ्रू इन नो टाइम। ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि जैसे कि पक्का फ्लोर होगा वो वाटर को अच्छे से सीप नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से ग्रास का जो लॉन होगा, जगह जगह जब खेती होगी, ठीक है, ग्रास का अगर लॉन होगा तो वो अच्छे से वाटर को सीप कर पाएगा। आपने देखा होगा वो मिट्टी अंदर से पानी अच्छे तरीके से पी लेती है। तो मोर एवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, मोर एवर अ ह्यूज, इसीलिए ठीक है कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर दिस पर्पज, इसीलिए इस पर्पज के लिए ग्राउंड वाटर का यूज करा जाता है। ओके ओके, so on the one hand we are consuming more groundwater and on the other we are allowing lesser water to seep into the ground, this result in depletion of water table। ठीक है, on the one hand दूसरी तरफ we are consuming more groundwater, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंज्यूमिंग कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर वी आर अलोइंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। और क्या हो रहा है कि पानी जो है धरती पर ग्राउंड में जो है उसमें लेसर हो रहा है, यानी कि वो कम जा पा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि है, तो जनसंख्या वृद्धि है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो यूज़ करेंगे, इसकी वजह से पानी उसमें नहीं मिल पाएगा, मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा नहीं जा पाएगा, उसकी सीपेज रुक जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर टेबल में डिप्लेशन होने लगता है। इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज़ हैज़ गॉन डाउन टू अलार्मिंगली लो लेवल्स। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में कुछ सिटीज़ में तो जो वाटर टेबल है वो लो लेवल से भी नीचे जाने लगा है, वो अलार्मिंग होने लगा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में जो सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज़ हैज़ गॉन डाउन, वहाँ का जो वाटर टेबल है वो नीचे जाने लगा है। ओके, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें सेकंड जो कारण आता है इसका आता है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ में भी जगह जगह वृद्धि हुई है। वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज़, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में जो है जगह जगह इंक्रीजिंग हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, लगातार जो है इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। वाटर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, इसीलिए ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये वाटर का यूज़ करती हैं। ठीक है, और ये ग्राउंड से पानी को खींचती हैं। एक्टिविटी 16.4 देखेंगे, नेम सम इंडस्ट्रीज़ फैमिलियर टू यू, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ की आप नेम लिखो जिनसे आप फैमिलियर हो, जैसे कि कागज़ बनाने की फैक्ट्री हो गई या फिर किसी और भी चीज़ की फैक्ट्री हो गई, उसके बारे में आप लिख सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज एंड यूज इन आवर डेली लाइफ, उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स की आप एक लिस्ट बनाएंगे और जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, आप अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से डिस्कस करके बनाएंगे, पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से या फिर क्यों इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं ये किस तरीके से वाटर के डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, किस तरीके से वाटर डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप उनसे अपने टीचर से पूछिए, फिर अपने पेरेंट्स से पूछिए। उसमें आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स, फार्मर्स की जो बहुत बड़ी संख्या है वो बारिश के लिए, फसलों के लिए या फसलों की सिंचाई के लिए वो बारिश पर निर्भर हो गई हैं। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर द ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, इरिगेशन सिस्टम जो होता है जैसे कि कैनाल्स हो गई, ठीक है, नहरें जो होती हैं वो कुछ स्थानों पर नहरें बनाई गई हैं। इवन दिस सिस्टम्स में सफ़र फ्रॉम लेक ऑफ वाटर ड्यू टू द इरेटिक रेनफॉल, बल्कि जो सिस्टम्स हैं वो बहुत सारे पानी की कमी को भी फेस करते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन, इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए। इरीगेशन मीन्स सिंचाई, जो खेतों की सिंचाई होती है उसके लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ये कैनाल्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, उस रेनफॉल होगा नहीं तो ये सिस्टम इस तरीके से होते हैं नहरें, तो कैसे प्रोसेस चलेगा, नेचुरली प्रोसेस चलेगा कैसे, ठीक है, तो वो रुक जाएगा। इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड हो गए हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे, जनसंख्या की वृद्धि जो है वो इसका जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से जो वाटर टेबल का डिप्लेशन होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहा है। दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, ओके, इसी वजह से वाटर टेबल का डिप्लेशन होता चला जा रहा है। ओके, अब आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है,
ग्लोब पर आपने देखा होगा कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन नंबर है, ठीक है। फैक्ट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनइवन दिखाता है। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर द वाटर रिच। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है और वो वाटर रिच है, वहाँ पर पानी ही पानी है। ऑन द अदर हैंड देर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, रेगिस्तान है, और वहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है, मतलब वहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया जो है वो वेस्ट कंट्री है और वहाँ पर हमेशा रेनफॉल नहीं होता है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेन होती है, बारिश होती है, और कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पर कम रेनफॉल होता है। एक्सेसिव रेन्स कॉजेज फ्लड्स वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट इन ड्रॉट्स, ठीक है। ज़्यादा रेन्स की वजह से, ज़्यादा अगर बारिश होगी तो उसकी वजह से उसका जो कारण होता है उससे बाढ़ें आती हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, और वहीं पर अगर बारिश की कमी है, एब्सेंस ऑफ रेन्स है, तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। देयरफॉर सम रीजन्स इन आवर कंट्री मे हैव फ्लड्स व्हाइल अदर्स मे सफ़र फ्रॉम द ड्रॉट एट द सेम टाइम। इसीलिए इसका ये कारण भी है, इसीलिए कि कुछ ऐसी जगह पर, कुछ जो स्थान है हमारे देश के, उसमें क्या है, वो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनमें वहाँ पर वो फ्लड आती हैं, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सूखा पड़ जाता है। ओके, तो एक्टिविटी 16.5 देख लेंगे अब हम। गिवन हियर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया फिगर 16.8 देख लेंगे। इसमें हमारा जो इंडिया का रेनफॉल मैप दे रखा है, इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है एनुअल रेनफॉल के बारे में दिखाएगा, एवरेज रेनफॉल कितना है मतलब। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन। तो आपको क्या करना है, आपको मैप में एक अपना प्लेस जो है लोकेट करना है जहाँ पर आप रहते हो। आर यू ब्लेस्ड विद सफिशिएंट रेनफॉल, क्या आपकी सिटी में जो है सफिशिएंट रेनफॉल है। इज़ देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर, क्या आपके एरिया में पूरे साल सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल या देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल होता है, या फिर वहाँ आपके एरिया में पानी की कमी है। कैन वी एट्रीब्यूट दिस इज टू मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्या ये वाटर रिसोर्सेज का मिस मैनेजमेंट है। तो वाटर मैनेजमेंट देखेंगे कि वाटर मैनेजमेंट है क्या। यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट इन मैनी प्लेसेस ऑफ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज ओके। अभी देखते हैं इसको। प्रोवाइडेड बाई अ वेल प्लान पाइप सिस्टम। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है वाटर मैनेजमेंट का, कि क्लास 6 में पढ़ा था आपने कि वाटर सप्लाई जो है वो वेल प्लान पाइप सिस्टम के द्वारा होती है, ठीक है। तो पहले मैप देख लेते हैं। मैप में क्या है कि जो डार्क ब्लू से दिखाए गए एरियाज़ हैं, ठीक है, वो एवो 400 सेंटीमीटर। इसमें जो रेनफॉल दिखाया गया है सेंटीमीटर में दिखाया गया है। अगर 400 सेंटीमीटर से ऊपर है रेनफॉल तो वो ब्लू से दिखाए गए हैं, फिर पर्पल से 200 से 400 के बीच में दिखाए गए हैं, फिर ब्लू से 100 से 200 के बीच में दिखाए गए हैं। तो इसी तरीके से आप अपने एरियाज़ को पहचान कर उनको देख सकते हो कि रेनफॉल किस तरीके से दिखाया गया है और कहाँ पर कितना पानी है, ठीक है। ये एक एवरेज है कि किस तरीके से एनुअल रेनफॉल का ये एवरेज है, ठीक है, कि किस तरीके से और कहाँ पर कितनी बारिश होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। व्हेन द सिविक अथॉरिटी सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स नॉट ऑल ऑफ इट मे रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। जब ये सिविक अथॉरिटीज़ जो है वाटर की सप्लाई जो है पाइप्स के द्वारा उनके डेस्टिनेशन पर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप्स। आपने देखा होगा कि जो पाइप है कभी कभी लीक कर जाते हैं, ठीक है, और जिससे कि बहुत सारे पाइप पानी का नुकसान हो जाता है, टूट जाते हैं पाइप। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर। तो ये एक सिविक अथॉरिटीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी पाइप्स टूटे वूटे हैं उनकी जो मरम्मत का काम करा जाए, ठीक है, इस कीमती रिसोर्स को हमारे बचाया जाए। तो सिविक मैनेजमेंट जैसे होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, उस तरीके से को सिविक अथॉरिटीज़ बोलते हैं। तो मतलब ये है जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो ये प्रीशियस रिसोर्स है इसको हमें बचा सके। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, ऑल ऑफ अस नोइंगली और अनोइंगली, ठीक है। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में ये वाटर का जो वेस्टेज है या फिर मिसमैनेजमेंट है ये इंडिविजुअल होता है, ऑल ऑफ अस नोइंगली और अनोइंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। और हम सब ये जो है जाने अनजाने में ये सब करते हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। अगर हम ब्रशिंग टीथ हम जैसे ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ पर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसको नहीं होने देना चाहिए। शेविंग करते टाइम, बाथिंग करते टाइम, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़, या हम कुछ और भी कर रहे हैं तो हमें इस पानी की वेस्टेज को रोकना चाहिए, ओके। लीकिंग टैप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज, ठीक है। टैप्स का लीक होना भी एक दूसरा सोर्स है वाटर का वेस्टेज होने का।
वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। वी वेस्ट वाटर एज दो, अगर हम अपने पानी को वेस्ट कर देंगे तो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम, तो हमें अगले टाइम जो है पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। वी हैव सीन दैट द मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे, हमने ये भी देखा है कि जहाँ बारिश का जितना भी पानी होता है वो बह जाता है। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, ये हमारे इस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, हम इस ग्राउंड वाटर को, रेन वाटर से ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 6। अगर हम इसकी जो वाटर हार्वेस्टिंग कर दें या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो हम इस प्रीशियस रिसोर्स को अपने बचा सकते हैं, जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था। क्लास 6 में मैंने भी पढ़ाया है आपको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। ओके, फाइंड आउट ऑफ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड। आप अपनी बिल्डिंग्स में या फिर अपने आस पड़ोस की बिल्डिंग्स में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उनको इंस्टॉल कीजिए। देखिए, पता लगाइए कि अगर नहीं है तो उनको इंस्टॉल कीजिए, उनको चालू कीजिए कि वाटर जो हार्वेस्ट हम कर सकें, बारिश का पानी हम स्टोर कर सकें किसी भी तरीके से जो हमें आगे यूज़ किया जा सके। वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया एंड एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज। हमने जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं, जैसे कि पहले बावरीज होती थी, बावरीज बोलते थे उनको। उसमें क्या था, वाटर स्टोर होता था पहले। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, बावरी एक ट्रेडिशनल वे था पानी को कलेक्ट करने का। विथ टाइम नो द बावरीज फेल इनटू द डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पिलिंग इन दीज रिजर्वायर्स। इस टाइम अब यह हुआ है कि बावरीज जो है सिस्टम के हिसाब से फेल हो गई हैं, उसमें लोग जो है गार्बेज उनको लोगों ने डस्टबिन बना लिया है, ठीक है, तो अब इसका वो यूज़ नहीं करते हैं। तो हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज पीपल इन दीज एरियाज हैड टू रीथिंक, ठीक है, इन एरियाज में पीपल जहाँ पर ऐसा करते हैं उनको दोबारा से सोचने की जरूरत है। द बावरीज आर बीइंग रिवाइव्ड, बावरीज को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। टुडेज द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ स्कैंटी रेन्स दिस प्लेसेज आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल, ठीक है। टुडेज द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ स्कैंटी रेन्स, इसीलिए आज ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत कम पानी होता है, स्कैंटी रेन्स होती है वहाँ पर उन्हीं प्लेसेस पर, ठीक है, देयर वाटर नीड्स वेल, वहाँ उन्हीं प्लेसेस पर बावरीज की स्थापना की गई है, फिर बावरीज को बनाया जा रहा है दोबारा से, जिससे कि हमें पानी की आवश्यकता हमारी पूरी हो सके। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। एक किसान जो होता है वो अपने खेत में जो पानी यूज़ करता है, ठीक है, वो जिससे कि वो पानी अपना इकोनॉमिकली यूज़ कर सके। मे बी यू हैव हेयर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन, शायद आप लोगों ने ड्रिप इरीगेशन के बारे में सुना होगा। ड्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। ड्रिप इरीगेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, पानी जो होता है, ठीक है, पानी के जो पाइप्स होते हैं वो अलग अलग डिवाइड होते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में, ठीक है, जिससे क्या होता है उन ट्यूब्स की सहायता से पानी बिल्कुल प्लांट की जड़ों में पहुंचता है, ठीक है। इससे उनका जो पानी है वो क्या होता है, वेस्ट नहीं होता, ठीक है। यह है ड्रिप इरीगेशन इन अ फील्ड, इस तरीके से बना होता है ये, और इसमें ट्यूब्स लगे होते हैं, इसमें से की सहायता से जो पानी है उनके अंदर पहुंचता है। व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हो। हैव यू एवर सीन शोन कंसर्न इफ यू सॉ अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, अगर आपने कभी भी अपने घर में या कहीं पर भी टैप लीकिंग होते हुए देखा है, स्कूल और एनी अदर प्लेस, स्कूल में या फिर कहीं पर भी, लेकिन टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, टैप लीक होने से जो है पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज, आपको इस लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है, आपको एफर्ट्स लगाने ही होंगे या फिर आपको इस लीकेज को स्टॉप करना होगा। ओके, देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडेप्ट ऑफ मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेज दिए गए हैं जिसमें कि आप वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हो, उसे कम से कम कर सकते हो। लेट अस बिगिन, आइए शुरू करते हैं। वी हैव गिवन अ फ्यू एग्जांपल्स एड ऑन, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और इसमें भी आप और कुछ ऐड कर सकते हो। टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, ठीक है, आप टैप्स को अपने बंद कर दो जब आप ब्रशिंग कर रहे हो। और मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, और आप अपने फ्लोर को मॉप कर सकते हैं वॉशिंग की जगह पर, ठीक है, जैसे बहुत से लोग धुलाई कर रहे हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ना करके आप उस पर पोछा लगा सकते हैं, तो इससे जो है आपका पानी की जो वेस्टेज है वो रुक जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरिटी ऑन प्लांट्स, ठीक है, अब प्लांट्स पर जो है वाटर स्कैरिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, पानी कमी का। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके यहाँ पॉटेड प्लांट्स होते हैं, अगर उनको कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। आप लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर 1 में, इसमें भी पढ़ रखा है चैप्टर 1 में
कि जो आपके जो पौधे होते हैं उसको मिट्टी से वो सॉइल को लेते हैं, सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो, ठीक है, उसी से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लानट शैल बी लॉस्ट। हमारा जो प्लानट्स का ग्रीन कैरेक्टर है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जो हमारी हरी भरी धरती है वो समाप्त हो जाएगी। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स। शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी हरी भरी धरती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और ये जो लाइफ है हमारी, इसका मतलब यह है कि लाइफ खत्म हो जाएगी। फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स, हमारा जो ये संसार है बिना प्लांट्स के हो जाएगा। शैल मीन नो फूड, इसका मतलब है कि ना ही तो कहाँ धरती पर खाना होगा, ना ऑक्सीजन होगी, नॉट इनफ रेन, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा बरसात होगी क्योंकि सूखा पड़ जाएगा उस पर, एंड न्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। ऐसे ही ये जो है इनिशिएटिव है, सक्सेसफुल इनिशिएटिव दे रखा है कि राजस्थान इज़ अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। राजस्थान एक हॉट और ड्राई प्लेस है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कैरिटी ऑफ वाटर वॉज मेट बाई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो है एक चैलेंज था ये बहुत बड़ा, कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करा गया था, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, यहाँ बारिश की भी कमी होती है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा रहता है, तो ये वहाँ के लिए एक चैलेंज था। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स, एक सोशल वर्कर का एक जो था बैंड था, एक ग्रुप था, वो सामने आया। हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अ ड्राई एरिया इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू अ ग्रीन प्लेस। उन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक सूखे एरिया को एक ग्रीन प्लेस में बदल दिया। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स। उन्होंने वहाँ पर 5 सूखी हुई नदियों को चालू किया, मतलब दोबारा जो 5 सूखी हुई नदियाँ थी उनको चालू किया। उसमें से है अरवेरी, ठीक है, अरवेरी, रूपारेल, सरसा, भगानी एंड जहाज वाली। बाई कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, उन्होंने उसको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के रूप में ग्रोथ कर दिया उसको, या फिर उन्होंने उसका निर्माण किया, उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में उनका निर्माण कर दिया। और जो नदियाँ थी वो चालू हो गई दोबारा से, वहाँ पर सूखा था, ठीक है। सोशल वर्कर के ग्रुप ने एक ऐसा काम किया था। ये सक्सेसफुल इनिशिएटिव है, इसके बारे में डिस्कस किया है, और ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया है कि हमारा जल हमारा जीवन। ओके, चलिए, चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।